हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव वंशिका यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो ये बदलता मौसम है ना, इस टाइम थोड़ा सा क्रूशियल होता है। तो इस टाइम अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें और छोटे बच्चों को ज़्यादा ही ध्यान रखिए, क्योंकि दोपहर में तो गर्मी रहती है, सुबह शाम की ठंड होती है, तो बच्चों को इस चीज़ से प्रोटेक्ट करिए। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आज एक टॉपिक लेके आई हूँ। क्या आपको मालूम है कि दीपक में कपूर और लौंग जलाने से क्या होता है? ये देखिए सर फ्रेंड्स, मैंने दीपक लिया है, कपूर लिया है और ये लौंग लिया है। तो क्या आपको मालूम है कि मतलब ये दीपक में जब हम कपूर डालते हैं और लौंग भी जलाते हैं, मतलब लौंग जलाते हैं, तो इससे क्या असर होता है? नहीं मालूम ना? तो फिर फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको मालूम है, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम। बट वही है, जब आप थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करते हैं तो आपको धीरे धीरे करके पता चलती है। तो उसी तरह से जब मैंने थोड़ा सा स्टडी करा तो मुझे पता चला कि मतलब क्या है, कपूर और लौंग दोनों ही औषधि के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इससे वो उपयोग में तो मतलब दोनों औषधि के रूप में लाते हैं, लेकिन इन्हें दीपक में जलाने से क्या लाभ होता है? क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम ना? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। दीपक में लौंग और कपूर जलाने से घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म होती है। तो अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो उसको ख़त्म करने के लिए जब आप दीपक जलाएं तो उसमें लौंग भी, कपूर के साथ साथ लौंग भी डालिए। इससे क्या होता है कि घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म होगी। और नेक्स्ट, जब जैसे पूजा करते हैं, पूजा के दौरान कपूर के साथ साथ 5 लौंग को जलाने से घर में जो भी कुछ कन्फ्लिक्ट होता है घर में, वो भी ख़त्म होता है। सुख शांति का वास होता है। मतलब घर में डिफरेंसेस अगर कुछ थोड़े बहुत होते हैं, वैसे तो वो कहावत है ना, जहाँ बर्तन होंगे वहाँ खटकेंगे ही। ये तो बट ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी जैसे कुछ घरों में आए दिन होता रहता है, बहुत रेगुलर इंटरवल पे होता है, तो वो चीज़ अगर हो रही है तो ये करने से फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट है कि ज्योतिष के अनुसार लौंग को जलाने से, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, लौंग को जलाने से राहु केतु और शनि का अशुभ प्रभाव कम होता है। जो भी राहु केतु और शनि का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में, उसका, राहु भी बहुत खतरनाक है फ्रेंड्स। आपको मालूम होगा कि अगर राहु किसी के राशि में चल रहा होता है तो उसका अच्छा नहीं होता कभी भी। तो जो ये कपूर और में, दीपक में कपूर और लौंग जलाने से जो राहु केतु और शनि का जो दुष्प्रभाव होता है वो भी कम होता है। और अगर आप शनिवार की शाम को दीपक में लौंग जलाते हैं तो इससे, मैंने ये पहले भी बता दिया है कि शनि का जो दुष्प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा, राहु केतु जितना खतरनाक है उतना ही शनि देव जी भी बहुत खतरनाक है। अगर किसी के ऊपर शनि चल रहा है, ढैया होती है, 7 साल के लिए होती है, तो ये जो है, ये शनि देव का असर बहुत ही खतरनाक होता है फ्रेंड्स। मतलब कि या तो किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा या बहुत लॉस होता है, इकोनॉमिकली लॉस होता है, तो उस तरह से मतलब उसके उपाय भी होते हैं। तो लेकिन वो कम किया जा सकता है, लेकिन उसको एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप दीपक जलाते हैं, दीपक में 5 लौंग भी डाल देते हैं, तो उससे जो शनि का प्रभाव है वो भी कम हो जाता है। कपूर और लौंग को जलाने के लिए हमेशा, ये मैंने इसीलिए लिया है फ्रेंड्स, ये पीतल का दीपक ही इस्तेमाल करें, यही शुभ होता है। इसे जलाने के लिए हमेशा पीतल का ही दीपक जलाएं, क्योंकि अगर आप स्टील में जलाएंगे, स्टील के दीपक में लौंग और कपूर जलाएंगे, तो इससे वास्तु दोष होता है। मतलब आप अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन उससे आपको और गलत इफ़ेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो ये कपूर और लौंग को दीपक जलाएं, वो हमेशा पीतल के दीपक में ही जलाएं। और लौंग का जलते दीपक में होना
आपके चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। मतलब जब आप दीपक में लौंग जलाते हैं तो उससे क्या होता है कि घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होती है। जब नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होगी तो बट ऑब्वियस है कि पॉजिटिव एनर्जी ही घर में आएगी। तो फ्रेंड्स, तो इस उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि लौंग जो है, और एक और चीज़ है कि दीपक में जब आप कपूर वगैरह जलाते हैं तो उससे घर में मच्छर वगैरह जो होते हैं वो भी ख़त्म होते हैं, क्योंकि इसकी स्मेल जो होती है ना कपूर की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इससे क्या होता है कि मच्छर वगैरह का भी जो वो होता है ना घर में, बच्चों बच्चों को काटते हैं। ऑल आउट वगैरह गुड नाइट है, ये तो आपको भी पता होगा कि जो जैसे हम लोग हैं, कोई चीज़ दवाई रेगुलर खाते हैं तो बॉडी इम्यून हो जाती है, उसकी एडिक्ट हो जाती है, कुछ टाइम बाद वो दवाई असर करना बंद हो जाती है। इसी तरह से जो ये गुड नाइट है, ऑल आउट है, ये सब जो है मच्छर भी इसके एडिक्ट हो चुके हैं, उन पे उसका कोई असर नहीं हो रहा। तो ये जो कपूर है या ये लौंग है, इसको अगर आप दीपक में जलाएंगे तो उससे मच्छरों का भी मच्छरों से भी छुटकारा मिलता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो मैंने आपको बताया कि राहु केतु का दोष प्लस शनि का जो दोष है वो भी कम होता है, और प्लस घर में अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी है कुछ तो उसको भी कम ख़त्म करता है। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, और प्लस घर में जो कलेश होता है, आपस में मतभेद होते हैं, वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होते हैं। तो फ्रेंड्स, दीपक तो हर हिंदू के घर में दीपक तो जलता ही है, और कपूर से आप पूजा आरती भी करते हैं तो उसमें कोशिश कीजिए कि उसमें 5 लौंग भी डाल दीजिए, जिससे कि आपकी जो भी मतलब रेगुलर करना है रेगुलर कर लिए, नहीं तो कुछ कुछ इंटरवल पे ये कर सकते हैं, जिससे कि आपको जीवन खुशहाल रहे और आपकी उन्नति होती रहे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।